नमस्कार, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं E7 लाइव टीवी। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय यह एक ऐसा विद्यालय है जो विद्या भारती के द्वारा संचालित किया जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई सारे स्वयंसेवक इसी विद्यालय से पढ़कर निकले हुए होते हैं, जहां यह विद्यालय अपने आप में एक अहम रोल रखता है। बता दें कि 8 सितंबर 2023 को चुरहट के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान गणित मेले का आयोजन किया गया। इस विज्ञान गणित मेले के आयोजन में जिले भर से जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय हैं उन सभी से छात्र छात्राएं आए हुए थे, जिसमें शिशु बाल तरुण सभी कक्षाओं के छात्र उपस्थित हुए और उन सभी ने भाग लिया, जिसमें गणितीय प्रश्न मंच और विज्ञान के प्रश्न मंच जैसे कक्षाएं संचालित की गईं और उन सभी में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की गई। साथ ही गणित के प्रयोग और विज्ञान के प्रयोग करवाए गए, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कुशलता दिखाई। इस दौरान शुरुआती सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम शैलेश द्विवेदी चुरहट एवं एसडीओपी आशुतोष मिश्रा चुरहट विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। साथ ही समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चुरहट के शाखा प्रबंधक पहुंचे हुए थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में व्यवस्थापक महोदय सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय चुरहट के उपस्थित रहे, जहां सभी विद्यार्थियों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान लाने पर उन सभी को पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं सभी अतिथियों ने इन सभी विद्यार्थियों को नन्हे वैज्ञानिक कहकर संबोधित किया और उनका मान बढ़ाया। साथ ही उन्हें अच्छे कार्य करते रहने और पढ़ाई पर विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया है, जिसको लेकर सभी कक्षाओं के विद्यार्थी काफ़ी प्रसन्नचित्त नजर आए। सीधी जिले की जितनी भी सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय हैं उन सभी से पहुंचे हुए छात्र छात्राओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं उन सभी के विद्यालयों के पदाधिकारी, प्राचार्य, आचार्य सभी उपस्थित रहे। पढ़ाई में भी लोगों का भविष्य है, लेकिन पढ़ाई इकलौता ऐसी संस्थान है जो आपको 100% गारंटी देती है कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। और कोई संस्थान और कोई विभाग आपको इस बात की गारंटी नहीं देगी। यदि आप मन लगा के अच्छे से पढ़ते हैं, आपका भविष्य सुरक्षित है, आपका भविष्य उज्जवल है। आपको आपके भविष्य की चिंता की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते ज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिसका कोई तोड़ नहीं, जहां भी जाएगा अपने आप को चारों तरफ चमकाएगा। तो मेरे छोटे भाई बहनों से सभी से अनुरोध है, आज विज्ञान मेले कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ। मैंने देखा कि हम लोगों के समय में शायद इतनी विज्ञान की स्थितियां, हमारे टाइम पे हम लोग इतना कुछ नहीं कर पाए। आप लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो सिर्फ हमें इसको बनाना नहीं है या सिर्फ इसमें भाग नहीं लेना, इसको अपने जीवन में उतारना है। बहुत अच्छी चीजें देखी मैंने, ऊपर सोलर पैनल, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वर्षा के जल का संग्रहण, फायर वॉल के वो जो पानी बुझा देता था आग से। तो ये सब सिर्फ बनाना नहीं है, इसको व्यक्तिगत जीवन में उतारिए, इसका ज्ञान अपने अंदर लीजिए। यही छोटे छोटे ज्ञान है, बाद में बढ़ते 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 आदमी को विज्ञान की ओर ले जाते हैं। और आज की 21वीं सदी विज्ञान की युग, वैज्ञानिक युग की है। जो जितना विज्ञान में माहिर होगा वो व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ेगा। जैसे सर ने बताया, मैं बड़ी छोटी छोटी 2-3 चीजें आपस से बताऊंगा जो आप महसूस करेंगे कि हमारा जो ज्ञान है आज का नहीं है, ये पुरातन है, हमारे वेदों से है। यहाँ विज्ञान के भी कई टीचर होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। 19वीं शताब्दी में अल्बर्ट आइंस्टीन को एक नोबेल पुरस्कार मिला था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, एक भाग से दूसरे भाग में परिवर्तित होती है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन की एक थ्योरी थी। आज से 2000 साल पहले गीता में कह दिया गया था, आत्मा ना तो उत्पन्न होती है ना तो मरती है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है, ना इसको जलाया जा सकता है ना मारा जा सकता है।
अब बस ये समझने की बात थी कि हमारे यहाँ 2000 साल पहले लोगों ने बोल दिया, जैसा सर ने कहा था, चूंकि विदेशी आक्रमण इतने हुए, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर सबको समाप्त कर दिया गया, इस वजह से शायद हम उसको अचीव नहीं कर पाए। लेकिन हमारे सभी ज्ञान धर्मों से जुड़े हुए और सब चीज की थ्योरी, समस्त चीजों की थ्योरी आपको मिलेगी। जैसे 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में लोगों को पता चला कि पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, कई लोगों ने इसका विरोध किया जो वैज्ञानिक नहीं है। आज आप घर में भी जाके देखेंगे तो नवग्रह की पूजा करते हैं तो सूर्य सेंटर में रहता है, ग्रह चारों तरफ रहते हैं। तो हमारा विज्ञान शुरू से मजबूत था, केवल और केवल इसको विदेशी आक्रांताओं ने समाप्त कर दिया। तो छोटे बच्चों को मैं सिर्फ इतना ही अपना निवेदन है, आप राष्ट्र के भविष्य हैं, हर व्यक्ति को एक अपनी रुचि डेवलप करके पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कई लोग यहाँ से बाहर निकलते तो डर जाते हैं, हम हिंदी मीडियम के हैं, हम बाहर क्या करेंगे, हमारा कंपटीशन नहीं है। ज्ञान के लिए भाषा कभी बाधक नहीं रहा है। आपके पास यदि ज्ञान है, आप कभी भी किसी भी वक्त आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपका भविष्य सुरक्षित होने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, स्टीफन हॉकिंग है, आप घर में कभी जाइएगा, मोबाइल चलाते हैं, उनको देखिएगा, बचपन से वो चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, पैरालिसिस का शिकार थे, और आज वो विश्व में सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट रहे। जब ऐसा व्यक्ति कुछ अचीव कर सकता है तो हमारे पास सारे संसाधन हैं। इसी के साथ मैं छोटे बच्चों को भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और इस पढ़ाई को अपने तन मन में उतार लीजिए, जितना हो सके ज्ञान के पीछे भागिए। ये ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा चारों तरफ उजाले की ओर ले जाएगी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। इतना कह के सभी को सादर धन्यवाद।